नमस्कार दोस्तों, हमने रियल एनालिसिस के अंदर एक चैप्टर अपना पढ़ लिया है। अब हम जो दूसरा टॉपिक था इसके अंदर विवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय। देखिए आपने अंतराल के बारे में पढ़ा है, ये चीज़ अलग है। विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ये आपने पढ़ी हैं, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन ओपन सेट और क्लोज सेट उसमें चीज़ें अलग होंगी। क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने देखो टॉपिक का नाम है अपने इंग्लिश हिंदी में दोनों ही देखेंगे अपने विवृत समुच्चय तथा संवृत समुच्चय। देखो एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना। इस टॉपिक में से आएगा, वैसे बुक में से 5 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन बनेगा ओपन सेट एंड क्लोज सेट। कुछ 2-3 इसके अंदर डेफिनेशन आएगी। सबसे पहले आप विवृत अंतराल के बारे में जान लीजिए। क्या हमने पढ़ा है विवृत अंतराल, ये चीज हम समुच्चय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। विवृत अंतराल ओपन इंटरवल क्या होता है, यानी अगर हम इसकी बात करें कि a, b। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, ये इस ब्रैकेट द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसमें a और b शामिल नहीं होंगे, इसके मध्य की संख्याएं शामिल होगी। जैसे अगर हम बात करें आपका ओपन इंटरवल, ऐसे बात कर लिया 2 और 4। अब इसका अर्थ क्या है कि इसमें जो आपका ये कोई भी सेट बनेगा, तो ये समुच्चय बनेगा, इसके अंदर आपकी 2 और 4 शामिल नहीं होगी, बाकी जो बीच वाली रहेगी वो चीज़ें शामिल होंगी। तो ये आपका ओपन इंटरवल है। ऐसे ही क्लोज इंटरवल की बात करें, संवृत अंतराल, उसके अंदर ये ब्रैकेट लगेगा और मान लीजिए a, b है। अब इसका अर्थ क्या है कि a और b भी आपको शामिल करना है। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं अच्छे से, क्योंकि इनका अभी काम आएगा, ये चीज़ें उपयोग में लेने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा। इनमें एक होता है अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत व अर्ध विवृत, यानी एक साइड वाला तो शामिल हो जाए, दूसरा नहीं हो। जैसे a तो शामिल हो गया लेकिन b शामिल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर इस बार a शामिल नहीं और b शामिल, तो ये क्या होते हैं आपके अर्ध संवृत और अर्ध विवृत, इनको कहेंगे। तो ये तो आपके अंतराल हो गए। तो ये आपने चीजें पढ़ी हैं। अब इसमें हम एक बात करते हैं, टॉपिक आता है, देख लो इनको, ये चीजें आप नॉर्मल चीजें हैं ये तो, ठीक है। अब देखो, अब एक बढ़िया चीज आएगी जो इस चीज को स्पष्ट करेगी कि विवृत समुच्चय होता क्या है। लेकिन उससे पहले ये चीजें थोड़ी थोड़ी हमें जानकारी लेनी पड़ेगी। वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश, अच्छे से समझेंगे इसको और समझना जरूरी भी है। नेबरहुड ऑफ रियल नंबर्स। देखो नाम से स्पष्ट है, वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश, यानी नेबर का अर्थ क्या हो गया, आस पड़ोस की। अब संख्याओं में आस पड़ोस का मतलब बहुत, यानी बिल्कुल नजदीक के साथ। अब रियल नंबर लिए हैं तो उसके अंदर आपकी पॉइंटों वाली संख्याएं भी आएंगी। अब 1 और 2 है तो उसके बीच में अनंत संख्याएं हैं। 1 और 2 के बीच में अनंत परिमित अपरिमित संख्याएं हैं, ये आप सब जानते हैं, है ना। 1 और 2 के बीच में अनंत परिमित संख्याएं, अपरिमित संख्याएं, बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं, उसके अंदर काउंटिंग नहीं की जा सकती। 0.1, 0.2 ऐसी संख्याएं बहुत सारी हैं। अब नेबरहुड क्या होता है, मान लीजिए आपके पास a बिलोंग टू कोई a संख्या है, इसका आपको प्रतिवेश निकालना है। तो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो गया, देखो एप्सिलॉन कम किया, एप्सिलॉन अधिक किया। ये एप्सिलॉन क्या है, अच्छे से समझिए, हम लैंग्वेज के अंदर समझ रहे हैं इसको। एप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या है, 0.001, जितनी छोटी आप ले सकते हैं उतनी छोटी संख्या है। a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, ये a का क्या कहलाएगा, प्रतिवेश कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2 आपके पास संख्या है, अब 2 का प्रतिवेश, यानी 2 में से कुछ वैल्यू आप घटा सकते हैं। मान लीजिए मैं 0.5 ले रहा हूं, तो 1.5 और ये a प्लस करना है ना साथ में 2.5, तो ये इसका क्या हो गया, 2 का प्रतिवेश हो गया। इसका पड़ोस हो गया, एक प्रकार से कह सकते हैं ना, इसका क्या होगा, ये
पड़ोस हो गया, प्रतिवेश हो गया, और इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। और रियल नंबर हमने लिए हैं, ये कहां से बिलोंग किया है, आर से। तो ये देखो, ये सारी जो संख्याएं आएंगी ये 2 के प्रतिवेश में आएंगी, ये सारी क्या सबसेट होंगी ना आर की, यानी ये सारी रियल नंबर तो हैं, ये सारी रियल नंबर तो है, आर का ही प्रतिवेश तो है, ये आर में से तो ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, रियल नंबर में तो आ रही हैं। तो ये क्या है, इनका 2 का प्रतिवेश हो गया। इसे यानी एप्सिलॉन बता दिया ना, बहुत छोटी 0.001 ऐसा कुछ आपको लेना है, 0.1 ऐसा उसके प्रतिवेश में। तो ये आपका प्रतिवेश हो गया, नाम से बस स्पष्ट है, ये इतना ही है ये प्रतिवेश। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपका घर है, आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं, आपका घर है और आपका पड़ोस है, ये एक पूरा आपका गांव हो गया एक, और आपका पड़ोस हो गया। अब वो पूरा आपका जो पड़ोस है वो गांव का एक समुच्चय तो हो गया, गांव का सबसेट ही हो गया, क्योंकि गांव एक पूरा आप समुच्चय ले रहे हैं, ये रियल नंबर पूरा एक समुच्चय है, और इनमें से आप 2 का प्रतिवेश कर रहे थे। वैसे ही आपका घर, मान लीजिए घर है और उसके आसपास आपका पड़ोस हो गया, तो वो गांव से तो बिलोंग करेगा पूरा, है ना, गांव से तो बिलोंग करेगा। तो यही तो आपका प्रतिवेश हो गया, जैसे आपके पड़ोसी हैं ठीक वैसे ही चीज है आपकी इसके आसपास का, उसे ही क्या कहेंगे, प्रतिवेश कहेंगे। और वास्तविक संख्याओं का प्रतिवेश देखिए पूरा सबसेट होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए वास्तविक संख्या में, तो 3 ले लीजिए उसका भी प्रतिवेश मिलेगा, 4 ले लीजिए उसका भी प्रतिवेश मिलेगा। लेकिन अब और चीजों पर हम बात करेंगे। ये तो रियल नंबर के लिए हमने बात कर लिया कि रियल नंबर का प्रतिवेश ये होगा। इसके देखिए, ये तो मैंने आपको समझाया है, लैंग्वेज प्रॉपर अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी ना लिखेंगे, पूरी कितनी लाइनें लिखेंगे इसके अंदर, वो नोट्स मैंने अच्छे से तैयार कर रखे हैं। टेलीग्राम चैनल पर डेली क्लास होती है, तो उस हिसाब से ही आपको नोट्स भी वहाँ पर मिलते हैं, तो नोट्स डेली जरूर देखा करें और उनको बनाएं साथ में। तो ये आपको समझ में आ गया किसका प्रतिवेश क्या होगा, यानी ये जो अंतराल होगा a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, जो ये विवृत अंतराल है, यही a का क्या होगा, प्रतिवेश होगा। अब इसके बीच में a आ गया ना, a का प्रतिवेश होगा। जो नेबरहुड है या प्रतिवेश है, उसे आप किस द्वारा व्यक्त करते हैं, n ई से, ये a है, यानी a का प्रतिवेश है, तो इसे आप इस द्वारा व्यक्त करते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसके अंदर। अब देखो इसमें और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, समझा रहा हूं चीजें, देखो कुछ चीजें याद ही रखनी होंगी। अब मैंने आपको एक चीज बता दी, क्या, 2 प्रीमिय संख्या, एक बार सुनो ध्यान से। अब हमने रियल नंबर में से कोई अवयव लिया, उसमें उसका जो प्रतिवेश था वो रियल नंबर का ही समुच्चय था, यानी वो जो उसका प्रतिवेश आएगा वो रियल नंबर का ही होगा। अगर मैं बात करूं क्यू की, क्यू क्या है, प्रीमिय संख्या होगी इसके अंदर। जैसे हम बात करें, 1 मान लिया, 1/2, 2 हो गया, 3 आपका 3 हो गया, ऐसे आगे वैल्यूज आपकी चलती जाएंगी। ये प्रीमिय संख्या है, यानी इसके अंदर अप्रीमिय संख्याएं नहीं होती हैं। अब आप इसमें से किसी का भी प्रतिवेश निकालोगे, मान लीजिए इसके अंदर आप 2 का ही प्रतिवेश निकाल रहे हैं, ये तो आपको क्यों है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की चीज है। 2 का ही आप प्रतिवेश निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप 2 का प्रतिवेश निकाल रहे हैं, ये 2 है, इधर मान लीजिए 1.9 हो गया, इधर 2.1 हो गया, तो यही तो आपका प्रतिवेश हो गया, यानी यही तो है, यानी इससे एप्सिलॉन कुछ कम और कुछ ज्यादा, ये आपका 2 का पड़ोस हो गया। तो क्या ये जो समुच्चय आपका बनेगा, इस 2 का प्रतिवेश का जो समुच्चय बनेगा, इसके अंदर बहुत सारी संख्या है ना, इसके बीच में देखो कितने अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्या है, इसके अंदर अनंत प्रीमिय और अप्रीमिय, प्रीमिय व अप्रीमिय, देखो इसके अंदर अप्रीमिय संख्याएं भी होंगी, क्योंकि हमने कहा रियल नंबर के अंदर तो सारी प्रीमिय और अप्रीमिय संख्याएं आती हैं, और ये जो 2 इसके बीच में है, इसके अंदर प्रीमिय संख्याएं भी हैं, अप्रीमिय संख्याएं, रूट वाली, रूट 2 और ऐसी वो संख्याएं हैं इसके अंदर। तो क्या इसका ये जो समुच्चय है वो पूर्ण रूप से आप Q का सबसेट कह सकते हैं क्या, इसे आप Q का सबसेट कह सकते हो क्या, बताओ, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर Q क्या था, प्रीमिय संख्या थी, लेकिन इसके अंदर तो प्रीमिय और अप्रीमिय दोनों संख्याएं आएंगी, प्रीमिय भी संख्या आएंगी, अप्रीमिय संख्या भी आएंगी, देखो अनंत प्रीमिय व अप्रीमिय संख्या है, तो पूर्ण रूप से ये Q का सबसेट नहीं होगा, इसका प्रतिवेश पूर्ण रूप से Q का सबसेट नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें
आपके नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो ये चीजें क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, एक बार समझ में आ गया तो आपको चीजें कभी नहीं भूलोगे, दोबारा भी मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो। नेचुरल नंबर की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यूज आती जाएंगे। अब बताओ नेचुरल नंबर में से किसी का प्रतिवेश आप निकाल सकते हैं क्या? 2 का प्रतिवेश, ऐसे ही हमने 2 का लिया है, 1.9 2.1, क्या नेचुरल नंबर के अंदर, प्राकृत संख्याओं के अंदर ऐसी पॉइंटों वाली संख्या होती है क्या? पॉइंटों वाली संख्या होती है क्या? देखो इसके अंदर तो पॉइंटों वाली संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या है, लेकिन यहां तो आपकी फाइनाइट पूर्णांक वैल्यू होंगी ना, पूर्णांक ही नहीं, पॉजिटिव पूर्णांक, और उसमें जीरो भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5, तो इसके मध्य तो पॉइंटों वाली संख्या है, तो इसके अंदर ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सेट बनेगा, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या इसका सबसेट हो सकता है क्या प्राकृत संख्याओं का? नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो पॉइंटों वाली प्रीमिय संख्या सभी हैं, लेकिन इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं हैं, तो ये भी इसका पूर्ण रूप से सबसेट नहीं होगा नेचुरल नंबर का। ऐसे ही z के बारे में बताओ आप, शाबाश, z के लिए, z क्या है, -3 -2 -1 0 1 2, ये देखो सोचकर देखो, मैं बाद में बताऊंगा। क्या z में किसी एलिमेंट का प्रतिवेश निकालेंगे, किसी भी अवयव का प्रतिवेश निकालोगे, क्या उसका प्रतिवेश आएगा, यानी जो अंतराल बना है आपका, यहां पर हमने अंतराल की बात की थी, ये अंतराल है, क्या ये पूर्ण रूप से z के अंदर आएगा? बताओ शाबाश, z के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो समझ रहे हो ना चीजों को, अच्छे से समझो, z के अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि z के अंदर तो पूर्णांक है, लेकिन वही बात यहां पर तो पॉइंटों वाली भी संख्या आएंगी प्रतिवेश के अंदर। जैसे आप निकाल लो, 1 का प्रतिवेश निकाले, 1 का प्रतिवेश यानी 0.9 नीचे कर लिया एकम, और 1.1 मान लीजिए ये, तो इसके अंदर तो पॉइंटों वाली संख्याएं भी हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा, तो ये z के लिए भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो क्या? प्रतिवेश, अब तक हमने प्रतिवेश के बारे में पढ़ा है, दोबारा सुन लो, कई दोस्तों को दिक्कत हो सकती है इसके अंदर, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। कहाँ दिक्कत होगी? प्रतिवेश का मतलब क्या हुआ कि उसके आसपास की संख्याएं, और उसके आसपास की संख्याएं यानी कुछ ही कम करना है, एप्सिलॉन कम करना है, 0.001, 1 2 नहीं, 0.012 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 0.000 ऐसे 0.001 ऐसी वैल्यू करनी है, और उसमें से देखना है कि पूर्ण रूप से ये क्या आप जो ले रहे हैं। अब हमने रियल नंबर लिया, रियल नंबर क्या था? पूर्ण रूप से प्रतिवेश जो उसका समुच्चय बना था, पूर्ण रूप से उसका सेट था ना, क्योंकि सारी संख्या रियल नंबर है तो सभी संख्याएं उसके अंदर आएंगी। लेकिन नेचुरल नंबर नहीं था, आपका जो क्यू था प्रीमिय संख्या वाला, वो भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर अप्रीमिय संख्याएं भी हैं, और अप्रीमिय संख्या क्यू के अंदर होती नहीं, तो पूर्ण रूप से ये भी नहीं है, ना प्राकृत संख्या है, ना आपका z है। ऐसे ही और बात करते हैं, लिखो इसको, अब देखो कोई आपके पास परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय का मतलब समझ गए क्या? यानी जो फिक्स अवयव है उसके अंदर, ये देखो परिमित समुच्चय, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। परिमित समुच्चय है यानी फाइनाइट सेट है। कैसे? मान लो इसके अंदर इतने अवयव हैं, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ परिमित संख्याओं का, अब देखो इसके अंदर तो यही अवयव हैं, पॉइंट वाले नहीं है इसके अंदर, परिमित फिक्स वैल्यूज हैं इसके अंदर। अब आप 2 का प्रतिवेश निकालोगे, 2 का प्रतिवेश निकालोगे, देखो वही 1.9 2.1, तो क्या ये पॉइंटों वाली संख्या इसके अंदर है क्या? नहीं है। किसी भी अवयव के लिए, 3 के लिए निकाल लो, ऐसे ही 3.1 आपका 2.99, तो क्या इसके अंदर है? नहीं है। तो यानी परिमित जो आपका सेट होगा, आराम से बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से समझनी है, फ्री के नंबर है ये। जो परिमित समुच्चय है उसमें किसी भी अवयव का प्रतिवेश नहीं होगा। ये लाइन बता रहा हूं ना, ये रामबाण लाइनें हैं, एग्जाम के अंदर 100% इन लाइनों में से क्वेश्चन उठेगा। तो जो ये बात ध्यान रखना कि परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय में किसी भी अवयव का परिमित समुच्चय में किसी भी अवयव का, कोई भी आपका एलिमेंट है, अवयव का प्रतिवेश होगा क्या? प्रतिवेश नहीं होता है। ये लाइन समझ लो भाई इसको, ठीक है? ये आ गया परिमित समुच्चय।
क्योंकि मैंने बता दिया ना, ये संख्या विद्यमान ही नहीं होगी। धीरे धीरे चीजें समझोगे आप, अच्छे से आगे आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में चीजें पीछे बता दी हैं मैंने, जो एक चैप्टर इस रियल एनालिसिस का कंप्लीट कर दिया है, उसको पढ़ते रहना, भूल मत जाना। भूल जाओगे तो ये क्वेश्चन मैंने कहा ना थ्योरी है इसमें, और थ्योरी के रूप में ही क्वेश्चन उठेंगे, तो वो चीजें भूल मत जाना, ठीक है। और फ्री के नंबर है, थ्योरी याद है तो फ्री के नंबर है भाई, कोई गणित नहीं लगाना इसके अंदर। अब देखो एक चीज और बताता हूं, रिक्त समुच्चय आपके पास है, रिक्त समुच्चय ले लीजिए। रिक्त समुच्चय मतलब, रिक्त समुच्चय क्या होता है रे? जिसके अंदर कोई अवयव ना हो, यानी फाई, फाई को रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब बताओ फाई में फाई का प्रतिवेश होगा या नहीं होगा? बताओ शाबाश। कई दोस्त कहेंगे नहीं होगा, लेकिन होगा। कैसे? फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिवेश मौजूद होगा। यानी फाई के प्रत्येक बिंदु का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कह सकते हैं फाई के प्रत्येक बिंदु का, ये याद रखना भाई, प्रत्येक बिंदु का, या कह सकते हैं फाई के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है। फाई के अंदर प्रतिवेश होगा, ठीक है, प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है, यानी इसके अंदर प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा। तो फाई का जो सब आएगा सेट आएगा, फाई आएगा, यानी फाई में जो एलिमेंट ले रहे हैं वो फाई में से ही आएंगे, कोई अवयव नहीं है। तो ये लाइन, ये छोटी छोटी लाइनें याद रखनी है भैया, ठीक है ना, अच्छे से एक एक चीज करके। अब देखो कोई सैवरिन तंत्राल लेते हैं, अब इस चीज को समझना, ये एक एक चीज बता रहा हूं ना, ये समझनी है। सैवरिन तंत्राल लिया है, बहुत काम आएगी ये चीजें, अब देखना आगे। सैवरिन तंत्राल ए कोमा बी, और मान सकते हैं हम सैवरिन तंत्राल के अंदर। अब मुझे बताओ सैवरिन तंत्राल के अंदर, ध्यान से सुनना, अब सबसे पहले ए का प्रतिवेश निकालेंगे, तो ए का प्रतिवेश ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन आएगा। ए माइनस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में एलिमेंट होने चाहिए। अब मुझे बताओ, ये कहता है कि ए को ही शामिल किया है, क्या ए से कम वैल्यू इसके अंदर शामिल होगी? देखो इस जो ये ए कोमा बी है, यानी ए और बी इसके अंदर शामिल है, क्या इसमें से ए माइनस एप्सिलॉन ये हमने लिया है, ये ए है आपका, ये ए, ये इतना शामिल है, ए माइनस एप्सिलॉन, ये इधर वाला हो गया, ए प्लस एप्सिलॉन हो गया। अब देखो ए कहां से है, ये आगे तक तो ए है, लेकिन क्या पीछे वाला ए इसके अंदर है क्या? ए माइनस ए से कम उसके अंदर है क्या? यानी देखो यहां से ए लिया है, तो ए से आपने कम किया है, ए माइनस एप्सिलॉन, कुछ थोड़ा बहुत भी कम किया है, ए से तो कम हो गई वैल्यू, तो क्या इसके अंदर ए से कम वैल्यू है? नहीं है, तो ए का प्रतिवेश तो नहीं होगा। नहीं होगा ना। ऐसे ही बी का हम चेक करते हैं, बी का प्रतिवेश क्या आएगा, ध्यान से समझना। ऐसे ही ये बी हो गया, ये क्या हो गया, बी प्लस का एप्सिलॉन, बी माइनस का एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो बी के अंदर, अब बी में क्या है, यानी इसके नीचे वाले अवयव तो होंगे ए से बी तक, तो बी से जो कम वैल्यू है वो भी तो इसके अंदर होगी, यानी ये वाला पार्ट तो होगा। अब मुझे बताओ बी से अधिक वाला, ये लास्ट बी तक ही है, क्या इसके आगे वाला पार्ट होगा क्या इसके अंदर? होगा क्या? नहीं होगा। ये बी का, तो बी का प्रतिवेश भी नहीं होगा इसके अंदर, तो होगा किसका? यानी अब ए और बी के बीच में जो संख्याएं आएंगी, ए और बी के बीच में जो भी आपकी संख्याएं आएंगी, उनका प्रतिवेश इसके अंदर होगा। जैसे एग्जाम्पल एक आपको मैं बताता हूं, आराम से समझो इस चीज को। सैवरिन तंत्राल है ये। अब देखो एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, जैसे मैंने ले लिया 2,4, समझे बात को, 2,4 मैंने ले लिया। अब देखते हैं 2 का प्रतिवेश, अब वही तरीका हमारे पास, तो 2 माइनस एप्सिलॉन कुछ कम करेंगे, यानी 0.1 एप्सिलॉन की वैल्यू हम मान लेते हैं 0.1 है आपके पास, तो 2 में से आप करेंगे, ये 2 है आपका, इसमें से कुछ कम करेंगे तो 1.99 आ गया। ऐसे ही ये 2.01 आपका आ गया, यानी 0.001 ले लीजिए, या 0.1 ले रहे हैं तो एक ही बात, 2.1 कर दीजिए, 1.9 कर दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना भी, क्या इसके अंदर 2 से छोटी वाली, देखो 2 शामिल है, लेकिन 2 से छोटी वाली वैल्यू तो इसके अंदर नहीं है, 1.9 वाली ये वैल्यू तो नहीं है, तो यानी 2 तो प्रतिवेश नहीं होगा, ये समझाना चाहता हूं मैं। ऐसे ही 4 के लिए देखो, 4 ये है 4, अब नीचे क्या होगी इसके,
3.9, ऐसे ही 4.1। अब देखो यानी पूरा ये पूरा शामिल होना चाहिए इसके अंदर, तभी प्रतिवेश होगा, तभी 2 का प्रतिवेश इसके अंदर मौजूद होगा, पूर्ण रूप से शामिल है तो, ठीक है। अब ऐसे ही 3.9 देखो यहां तक तो है ये 3.9, क्योंकि 2 के बीच में 3 भी है, 3.9 भी आएगा क्योंकि 4 तक है ना, तो इसमें 3.9 ये वाला पार्ट है। क्या 4.1 वाला पार्ट है क्या? इसके आगे वाला पार्ट है क्या? 4 से बड़ा वाला पार्ट आएगा क्या? नहीं आएगा, तो 4 भी इसका प्रतिवेश नहीं होगा। लेकिन देखो इसके अंदर 2 के बाद में 3 भी तो है इसके अंदर, अंतराल के अंदर। अब देखो 3 के लिए हम चेक करते हैं, 3 आप ध्यान से समझना, 3 होगा क्या? पहले बताओ मुझे, 3 इसका प्रतिवेश हो सकता है क्या? होगा ना, क्यों? देखो 3 से आप कम करोगे, 2.9 कर लिया मान लिए, यहां पर 3.1 कर लिया। अब देखो 2.9 भी इसके अंदर आएगा, 3.1 क्योंकि 4 तक है तो इसके अंदर ये भी आएगा, तो 3 आपका क्या हो जाएगा? प्रतिवेश हो जाएगा, 3 इसका प्रतिवेश हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? एक एक आराम से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके, और मेरे ख्याल से क्लियर हो भी रहे हैं, प्रतिवेश का अर्थ आप समझ भी रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो संवृत अंतराल है, नोट लगाकर, वैसे मैंने नोट्स के अंदर लिखा रखा है, संवृत अंतराल है उसमें जो ये बाहर वाले होंगे, किनारे वाले होंगे, उनको छोड़कर बाकी जितने भी अवयव होंगे इसके अंदर, उन सभी का प्रतिवेश मौजूद होगा। सही कह रहा हूं क्या? बात सही कह रहे हो क्या? देखो इनका तो प्रतिवेश नहीं होगा, बाकी जो मध्य में है उन सभी का प्रतिवेश इसके अंदर मौजूद होगा। बात सही कह दी क्या मैंने? सही कह दी ना? बिल्कुल सही कह दी है मैंने। तो ये लाइन आप लिख भी सकते हैं, यानी कोई संवृत अंतराल, देखो नोट लगाकर लिख लो, फिर विवृत अंतराल के बारे में बात करेंगे। नोट कि संवृत अंतराल A, B के सीमा बिंदुओं को छोड़कर, इसके सीमा बिंदुओं को छोड़कर, बहुत बेहतरीन क्लासेस आपके लिए दोस्तों ये लग रही हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतना अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं हो सकते, बिल्कुल आराम आराम से मैं करवा रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। देख लीजिए पिछले सालों के एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिए, यानी बिंदुओं को छोड़कर, यानी ए तथा बी को छोड़कर, ए तथा बी को, बाकी सारे अवयव, बाकी सभी अवयवों के, बाकी सभी अवयवों के या बिंदुओं का कह भी सकते हैं, अवयव या बिंदु एक ही बात है, बिंदुओं का प्रतिवेश होगा, प्रतिवेश होगा। बोलो, समझे बात को? मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। ये तो हो गया संवृत अंतराल के बारे में। अब बात करते हैं विवृत अंतराल के बारे में। लिखो इस लाइन को, अब बात हम करते हैं विवृत अंतराल के बारे में। लाइट ज्यादा होगी क्या इसके अंदर? ठीक है, लिख लिया क्या? चलो, अब विवृत अंतराल, ये तो था संवृत अंतराल, ये काम की चीजें हैं, एक बार रिपीट मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। अब बात करते हैं अपन विवृत अंतराल की। अब देखो विवृत अंतराल का, मैं लाइन बोल रहा हूं, विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा। जची क्या बात? नहीं जची ना? अभी जचाते हैं इसको। विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से, अगर आपको पता है विवृत अंतराल के अंदर ए और बी शामिल नहीं होते, ए और बी शामिल नहीं होते, उनके मध्य की वैल्यू शामिल होगी, उनके मध्य की वैल्यू शामिल होगी। तो यानी ए और बी शामिल नहीं है,
बाकी सारी वैल्यू है, यानी इसके अंदर इसके मध्य की वैल्यू आएंगी। जैसे अपन वही बात करते हैं अब 2,4, अब यहां पर 2 और 4 तो इसके वैल्यू है ही नहीं, इसके बिंदु है ही नहीं 2 और 4। क्यों? क्योंकि इसके अंतराल के अंदर 2 और 4 शामिल नहीं होंगी, इसके आगे वाले अवयव शामिल होंगे, तो 2 और 4 को देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसके अवयव है ही नहीं। बचा कौन सा? इसके अंदर अवयव है 3। 3 का देखते हैं, अगर हम 3 का चेक करेंगे ऐसे ही वही तरीका 2.9, 3.1, क्या ये सारी वैल्यू है? क्या 2 के बाद वाली सारी वैल्यू होंगी? तो ये भी है। 3 के बाद वाली होंगी, 4 से छोटी होंगी, तो ये भी है। तो यानी कह सकते हैं आप ऐसे ही, अगर ये 6 तक होता तो सभी का 2, 3, 4, 5 सभी का प्रतिवेश होता, क्योंकि 4 से छोटी वाली भी, थोड़ी बड़ी वाली भी है, 5 से छोटी, थोड़ी 5 से बड़ी वाली भी है। तो यानी आप कह सकते हैं, क्या समझ गए ना बात को? क्योंकि ये तो सीमा बिंदु है, ये तो इसके अंदर होंगे ही नहीं, ये अवयव ही नहीं है इसके मध्य वाले अवयव होंगे और उन सभी का प्रतिवेश होगा। तो यानी विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है। लिख सकते हैं लाइन, विवृत अंतराल A, B के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है। समझ गए बात को? विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है। अब हम बात करते हैं, ये चीज समझ में आ गई ना, प्रतिवेश क्या होता है? बस सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ कौन सा यानी ऐसा आपका सेट है जिसके प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा? अब तक जो हमने बात की है, एक तो हमने पढ़ा है आर के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से किसका प्रतिवेश होगा, प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा? तो एक तो आर हमने पढ़ा है, ये एक जगह लिखवा रहा हूं आपको मैं। दूसरा फाई का भी तो प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश था। तीसरा कौन सा? बोलो, तीसरा अभी पढ़ा है, कौन सा? विवृत अंतराल वाला A, B। ये 3 हैं जिनमें प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होगा। समझ में आ गई ना बात? और अगर हम बात करें आपका संघ, इनके यूनियन की बात करेंगे, यानी दो आप मान लीजिए दो समुच्चय हैं आपके, प्रतिवेश समुच्चय A और B, दो समुच्चय हैं A और B, इनका प्रतिवेश है प्रत्येक बिंदु का, तो उनका यूनियन भी, तो उनका A यूनियन B भी क्या होगा? उसका भी प्रतिवेश मौजूद होगा। ऐसे ही इनका इंटरसेक्शन का भी प्रतिवेश होगा। ये लाइनें भी याद रखनी है। तो इस हिसाब से कितने आगे? ये भी आगे। समझे आगे? प्रतिवेश के बारे में तो बिल्कुल बात आपकी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, अगर दिक्कत है तो इसको मैंने बिल्कुल आराम से इस क्लास को एक एक चीज़ आपको समझाई है इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास को आप थोड़ा दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा देखें तो थोड़ा स्पीड से भी देख सकते हैं, या फिर जहाँ भी दिक्कत आपको आ रही है उस चीज़ को दोबारा सुन लीजिए। दोबारा सुनेंगे तो अच्छे से आपके कानों में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। और मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा स्पीड है वो नॉर्मल ही रखा करो, या फिर 1.25 ऐसी रख लिया करो। कई दोस्त 2 की 2x की स्पीड देखते हैं तो उसमें दिमाग के अंदर कुछ नहीं बैठता भाई। यानी मैं फटाफट चलूंगा तो मैथ्स के अंदर तो साथ में जितना टाइम तो देना है आपको, इतनी बड़ी क्लास ही नहीं लेता मैं, आधी घंटे की क्लास लेता हूँ, उसको भी आप 15 मिनट के अंदर आप देखोगे तो क्या समझ में आएगा आपको? तो आधे घंटे की क्लास को आप आधे घंटे की क्लास की तरह ही देखो। अब क्लास भी मैं टाइमिंग बढ़ा रहा हूँ इसकी क्लासेस की, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी, दिमाग के अंदर बैठेगी। चीज़ें हमें बिठानी तो है, दिमाग के अंदर तो फीड करनी है। और ऐसी चीज़ें हैं ये अगर एक बार सेट हो गई दिमाग के अंदर तो चीज़ें भूलोगे नहीं, हमेशा ये चीज़ें याद रहेंगी। 1-2 बार और पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगी, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे और बात करेंगे और पढ़ेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी रखेंगे सब, अब क्लासेस थोड़ी बड़ी आया करेंगी। इसको लिख लो एक बार।
ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना, आगे वाला टॉपिक ऐसे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आगे वाले के अंदर। ये आ गया ना समझ में, बस आगे वाला तो कहोगे सर बताने करवाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, अब देखो लिख लिया ना ये, आंतरिक बिंदु इंटीरियर पॉइंट, इसकी सुनना डेफिनेशन सुनो कि समुच्चय के किसी बिंदु का प्रतिवेश पूर्णतः यदि उस समुच्चय में हो तो वह बिंदु आंतरिक बिंदु या इंटीरियर पॉइंट, तो वह बिंदु आंतरिक बिंदु इंग्लिश में कहेंगे इंटीरियर पॉइंट कहलाता। समझ गए बात को? क्या समझ गए? क्या कि यानी आप प्रतिवेश निकाले थे, इसमें ऐसा बिंदु जिसका जो प्रतिवेश आप निकाल रहे हैं पूर्णतः उस समुच्चय के अंदर हो। जैसे हमने बात की थी, इसकी बात की थी 2,4 की। अब देखो 2 का प्रतिवेश तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नीचे वाली वैल्यू थी वो इसके अंदर शामिल नहीं थी, तो पूर्णतः तो नहीं है ना, पूर्णतः शामिल होना चाहिए। ये आगे वाला जरूर शामिल है लेकिन ये पीछे वाला तो नहीं है, पूर्णतः शामिल नहीं है। ऐसे ही 4 का भी ये देखो पीछे वाला तो शामिल था 3.9, 4.1 ये नहीं था, पूर्णतः शामिल नहीं था। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है? समुच्चय के किसी बिंदु का प्रतिवेश पूर्णतः यदि उस समुच्चय में हो तो वह बिंदु आंतरिक बिंदु इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। समझे बात को? यानी अब इसके अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आंतरिक बिंदु होगा? तो देखो जो 3 है आपका, 3 में इसका प्रतिवेश पूर्णतः होगा 2.9 ले लो, 3.1 ले लो, तो ये पूरा का पूरा देखो इसके जितने भी बिंदु है इसके अंदर सारे के सारे इस अंतराल के अंदर हैं। तो ये 3 क्या है? 3 इस अंतराल के अंदर 3 आंतरिक बिंदु होगा। जो ये समुच्चय है इसके अंदर 3 केवल मात्र 3 ऐसा है जिसका आंतरिक बिंदु होगा। समझ गए बात को? 3 क्या है? आंतरिक बिंदु इसका होगा। अब हम बात करते हैं जो सभी हमने चीजें पढ़ी थी, रियल, सबसे पहले रियल नंबर की बात करेंगे। प्रत्येक बिंदु इसका होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं रियल नंबर की। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमने लिया है। अब रियल नंबर के अंदर मैंने आपको कहा था, आपने आर ले लिया तो इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश होता है। हमने अभी बात की थी, रियल नंबर के प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश होता है। अब प्रत्येक अवयव का प्रतिवेश होता है तो ये इसका प्रत्येक बिंदु क्या होगा? प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। समझ गए बात को? इसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। अगर हम बात करें क्यू की, परिमेय संख्याओं की, परिमेय संख्याएं, अब क्यू की बात करें, देखो यही यानी आपकी फाइनाइट वैल्यूज होंगी, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे 5/2 ऐसे ये वैल्यूज आएंगी। ये क्या है? P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं वे वैल्यूज। अब देखो इनमें से आप कोई भी आप ले रहे हैं उसका प्रतिवेश लेंगे। मान लो इसमें 2 का ही प्रतिवेश ले रहे हैं आप, 2 का, तो इसके नीचे वाली एलिमेंट और सारे देखो इसके अंदर परिमेय संख्याएं भी हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हैं। लेकिन आंतरिक बिंदु क्या कहता है कि इसके अंदर जो अवयव हैं, ये जो इसका प्रतिवेश है ये पूर्ण रूप से इसके अंदर होना चाहिए। तो क्या ये पूर्ण रूप से है? बिल्कुल है।
इसमें अब अपरिमेय संख्या नहीं देखनी, हमने प्रतिवेश में तो देख रहे थे कि पूर्ण रूप से समुच्चय है क्या इसका क्यू का, वो तो प्रतिवेश में पूर्ण रूप से समुच्चय नहीं था, लेकिन इसके जो बिंदु हैं वो तो सारे के सारे इसके अंदर हैं। परिमेय जो आप देख रहे हैं प्रतिवेश, इसमें प्रत्येक बिंदु पूर्ण रूप से ये इसके अंदर है। तो यानी जो क्यू है आपका, क्यू का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। ये बातें याद रखना, क्यू पूर्ण रूप से प्रतिवेश नहीं था, प्रत्येक बिंदु आपने देखा था क्योंकि उसके अंदर अपरिमेय संख्या भी आई थी, लेकिन ये जो सारा है पूरा का पूरा इसके अंदर तो है, क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो तो इसके अंदर है ना। तो ये आपका क्यू है, वो पूर्ण रूप से क्या होगा। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की, इसको लिख लो, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं, प्राकृत संख्याओं की, ठीक है। अब मुझे बताओ नेचुरल नंबर के लिए होगा क्या, n नेचुरल नंबर 1 2 3 4। पहली बात तो नेचुरल नंबर का प्रतिवेश ही नहीं होता। अब प्राकृत संख्याओं का प्रतिवेश ही नहीं होता तो ये पूर्ण रूप से कहां से इसमें बिलोंग करेगा। तो इसका कोई भी बिंदु, किसी भी बिंदु का प्रतिवेश नहीं होता, तो इसका कोई भी बिंदु आंतरिक बिंदु नहीं होगा। सहवृत अंतराल के बारे में भी हमने बात कर ली। सहवृत अंतराल के जो बाह्य बिंदु हैं, जो बाह्य आपके पॉइंट थे ए और बी, उनको छोड़कर बाकी सभी का प्रतिवेश होगा। यानी आप बात उन सभी आंतरिक बिंदु होंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इनको छोड़कर, यानी इसको कौन से छोड़ देंगे, ऐसे आप छोड़ दोगे ना ए को बी, इसमें इसका अर्थ क्या है, ए और बी को छोड़कर बाकी सभी अवयव का इन दोनों को छोड़कर अवयव का प्रतिवेश होगा। प्रतिवेश है ना, तो ये क्या है, बाकी सभी अवयव क्या होंगे, आंतरिक बिंदु होंगे। फाई की बात करें, फाई क्या है, फाई का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा, क्योंकि फाई खाली है, फाई का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा, ये बात भी सही है। अगर हम बात करें आपके विवृत अंतराल की, तो देखो विवृत अंतराल का भी प्रत्येक बिंदु होगा, क्योंकि ए और बी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो विवृत अंतराल का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा, प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। समझ गए बात को। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और तो इसके अंदर पॉइंट में क्या रहा है, बस यही है। फिर अब बात करेंगे अपन विवृत समुच्चय के बारे में। ये चीजें समझ ली ना। अब विवृत समुच्चय की डेफिनेशन समझाओगे 1 मिनट के अंदर ही, टाइम नहीं लगेगा। विवृत समुच्चय की डेफिनेशन चुटकियों में समझाओगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।